आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको क्या समझ आती है? ये जो दोनों मैंने आपको टुकड़े भी सुनाए, जाहिर है और टुकड़े ही सुना नहीं रहा, आप खुद भी वाकिफ है कि क्या बहस इस वक्त हो रही है। ऑपोजिशन मिनी बजट का रास्ता रोकना चाहती है, हुकूमत को हटाना चाहती है, या महज इतने जख्म लगाना चाहती है कि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा गंदी हो? इसके अलावा क्या करना चाह रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन मेरे ख्याल में अपोजिशन की रजामंदी से बजट मंजूर होगा। पंजाबी च कहते ना, मारे नालों डराया चंगा, डराए नालों घसीटिया चंगा। अपोजिशन इस बजट की मंजूरी के लिए जुबान दे चुकी है। शोर शराबा रहेगा, असम्बली में गिलास चलेंगे, बोतलें चलेंगी या कागज चलेंगे, जो मर्जी होगा। क्योंकि देखें, ये जो बजट है ना, ये IMF से शराइत मुकम्मल हो चुकी है। अगर IMF पैसे नहीं देता और दोबारा जाता है तो IMF इससे ज़्यादा सख्त शराइत आयद करेगा। ये बजट मंजूर कराना हुकूमत से ज़्यादा किसी और की मजबूरी है। तो मेरी अपनी राय है, हो सकता है बज़ाहिर तो इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि आज MQM ने अपने खदशात का इजहार किया, चंद रोज़ कबल भी उन्होंने किया, काफ लीग भी कहती है। लेकिन मेरा ख्याल है ये अपोजिशन खूब अपना मंजन बेचेगी और एंड पे बाद में जो महंगाई का होगा उसके असरात भी यकीनन मौजूदा हुकूमत पर पड़ेंगे कि देखें, हम तो पहले कह रहे थे मिनी बजट मंजूर नहीं होना चाहिए, इन्होंने ज़बरदस्ती फ़ोन करवा के कर लिया। आज ख्वाजा आसफ भी गालबन यही कह रहे थे कि फ़ोन आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदार इमरान खां है। तो जो नहल है इस किस्म के इल्ज़ामत लगा रहे थे, तो शायद वो इसीलिए इमरान खां साहब परसों एक बात छोड़ के चले गए। मौलाना फजल रहमान से आज मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि मिनी बजट को रोकने की हिकमत अमली नहीं, बल्कि जो कह रहे हैं ना अदम एतमाद, वो पैगाम दिया है शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को, जिसकी मुलाकात अवैस तो साहब ने कोई अरेंजमेंट किया था। यहाँ खबर दी थी, मुझे याद नहीं, क्योंकि अवैस साहब लिफ्ट कम कराते हैं। अच्छा, अदमे एहतमाद का चूंकि आपने जिक्र कर दिया है आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको लगता है कि बहुत जल्दी एक अदमे एहतमाद की मूव या इनिशिएटिव आएगा नेशनल असेंबली? देखिए, मेरा एक ख्याल नहीं होगा। आज मैं नंबर गेम देख रहा था सारी जमातों की, PTI को निकाल के सारी जमातें मिला लें A to Z, फिर भी 172 बहुत मुश्किल है। अदमे एतमाद उस वक्त आएगा जब उनको एतमाद नहीं रहेगा, जब उनको एतमाद नहीं रहेगा। जो उन होते हैं उन कर देते हैं बस। पर मेरा ख्याल है हुकूमत भी मौजूदा अदम एतमाद की तरफ नहीं जाएगी। जो पसे पर्दा बात हो रही है जनरल इलेक्शन की, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खां को इसी तरह 5 साल पूरा कराया जाएगा ताकि उनके दावे गलत साबित हों और अगले इलेक्शन में उन्हें अवाम में जाते हुए मुश्किलात नज़र आए। ये मेरी राय है, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। बंदर शेर बन सकता है, शेर चीता बन सकता है, चीता कीड़ी बन सकती है, कीड़ी बकरी बन सकती है। ये मदर साहब के जादू है हाथों में। यहां जो वीलॉगर उठता है, जो कॉलमनिस्ट उठता है, जो आपका टीवी का एंकर उठता है, वो बात करता है सॉवरेनिटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, बड़ी बड़ी बातें कर देता है। पैगाम ये दिया जा रहा है कि भाई जरा तरीके से रहो, ये है कंडीशंस, चीन से पीछे हटो, हिंदुस्तान की हेजेमनी को एक्सेप्ट करो तो तुम्हें इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगी, फिर अंडे टमाटर मिलेंगे। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, आपने खुद ही कूजे में दरिया बंद कर दिया है। IMF के पास जितने भी ममालिक जाते हैं कितने निकलते हैं खुशहाल होकर। एक तो उनकी भी जरा गेम देख लें। तो दूसरी तरफ ये जो आपने फरमाया, वजीर आज़म इमरान खान ने एक इनकार किया था कि एयरबेस नहीं देंगे अमेरिका को। उसके बाद आप देख लें, FATF में आपने तमाम शराइत पूरी की, तकरीबन कमोबेशतर सारी। उसके बाद अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज का इनखला होता है, वो बगैर बताए भाग जाते हैं। तो IMF किसका मुलाजम है जाती? वो किसके इशारों पे चलता है? अमेरिका के। इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। और अमेरिका अब मेरी इंफॉर्मेशन में पीपल्स पार्टी भी लॉबिंग कर रही है वहाँ बहुत ज़्यादा, नून लीग भी कर रही है बहुत ज़्यादा, और ये खसूसन इस हुकूमत को टाइम दिया जा रहा है। जो भी आपने अभी कहा कि जैसे कि इत्तेहादी जमातों ने इजलाई कहा कि वो उन्हें एतराज़ है ये बिल नहीं होंगे, किसी एक को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुना कि इसका अल्टरनेट क्या है, हमें एतराज़ किस किस बात पे है? किसी एक जमात को मुझे बता दें जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो इत्तेहादी जमात ने कि ये हिस्से निकाल दे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है।
तो लिहाजा तो मदर साहब ने कहा इनकी क्या मजबूरी होगी। भाई इनकी वही मजबूरी होगी जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया था, जब जॉइंट सेशन में इनको वोट देना पड़ा था। ये छोड़ दे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान IMF के मुताबिक है, यकीनन अमेरिका पिछले दिनों में अमेरिकन इस्लामाबाद में मेरी अपनी इतला है कि बहुत ज़्यादा मुतरक रहे हैं, उनकी खासी मुलाकातें भी हुई हैं। ये मेरी इतला है जो यकीनन गलत भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में अल्टरनेट किसी के पास है नहीं। आपकी गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रही है IMF से कि हम इन कंडीशन पे बिल मंजूर करा के आपसे पैसे लेंगे। तो अगर पैसे नहीं आते देन व्हाट क्या होगा, मुझे बताएं, उसका मसला क्या है? वो हुकूमत ये चले जाती है, दूसरी आ जाती है, क्या वो IMF से पैसे नहीं लेगी? इसका अल्टरनेट क्या है? अगर बिल आप नहीं मंजूर करता, IMF नहीं पैसे देता, बिल्कुल सही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। जरा मजहर अब्बास के पास आने थे ब्रेक से पहले। मजहर अब्बास साहब, ये एक बड़ा पिवटल, देखें, मतलब मैं ये समझता हूं कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम हकीकतों की तह तक जा सकें। इमरान खान हुकूमत को आप हटा के बाहर फेंक देते हैं, आप कहते हैं नालायक है, निकम्मी है। फिर जो नई हुकूमत आएगी, जो नया अरेंजमेंट आएगा, वो IMF क्या उसको बेहतर रिलीफ देगी? क्या इस हुकूमत की शक्ल बदल जाने से एक जो नई हुकूमत आएगी उसको अमेरिका और IMF एक बेहतर डील दे पाएंगे, उसको फिर अवाम की रिलीफ मिलेगी, अदरवाइज कोई और उनके पास इकोनॉमिक फॉर्मूला होगा? क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, ये सवाल जरा आप एक आम आदमी की तरफ लेकर चले जाएं, आपको जवाब मिल जाएगा। उसके लिए मैटर नहीं करता कि जी आप सर, आम आदमी को पता ही नहीं इन चीजों का। नहीं पता। आप आम आदमी को क्यों रिलाय करते हैं सर? ये तो ज्यादती है। मतलब साहब, आम आदमी को बिल्कुल नहीं पता। जिन डायमेंशंस की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी के लाइट ईयर्स नहीं उसके जेब में पता कि क्या हो रहा है। आम आदमी को कुछ नहीं पता सर। आम आदमी सिर्फ विक्टिम है। आम आदमी सर स्टैंडर्ड बिहेवियर ही नहीं है सर। और मेरे भाई दूसरे की आम आदमी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। नहीं पता ना आम आदमी को। आम आदमी को ये तो पता है कि उसकी दो वक्त की रोटी एक वक्त की हो गई है। इसका जवाब है आपके पास? उसको तो नहीं पता ना ये सारी चीजें। आपके पास जवाब है? जो आदमी 2 रोटियां खाता था वो 1 रोटी खा रहा है। कोई है जवाब आपके पास? जाके मुतमईन कर सकते हैं आप उसको? भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि आम आदमी को बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे लेवल पे ले आई है कि वो फट पड़ा है, उसको पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं उसकी हालात बुरे कर दिए उसने। मेरे भाई, तो आपने अपनी बाकी चीजें कौन सी वो की हैं? आप उसको दे क्या रहे हैं? परसेप्शन क्या दे रहे हैं? खुद आप घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, खुद आप आपने कहीं ये शो किया है कि वाकई इतना सीरियस क्राइसिस है? कहीं आपने अपनी कोई रिडक्शंस की हैं जिसकी बिना पे मैं ये कह सकूं हाँ यार देखें, सिर्फ मैं ही नहीं सफर कर रहा, हमारे वुज़रा भी सफर कर रहे हैं। या तो आप देखें ना, प्रोटोकॉल देखें, VIP प्रोटोकॉल देखें। 20-20 गाड़ियों जिसके बड़े दावे किए जाते थे कि जी VIP कल्चर नहीं होगा। क्या VIP कल्चर है, मौजूद है या नहीं है मौजूद? तो सूरत हाल ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, भी ठीक कह रहे हैं, भट्टी साहब भी ठीक कह रहे हैं, ओवैस भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब आप सड़क पे निकलते हैं तो वो ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि मैं पिसता जा रहा हूं, मुझे निकाले इससे। मैं कहां से लाऊं? गवाहों की कीमतें जो है 400% ऊपर हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के क्राइसिस क्या है। मुझे ये पता है कि मेरी गुजारा नहीं हो रहा। मुझे ये पता है कि घर में गैस नहीं जल रही।